हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो इससे पहले हम पार्ट 24 यानी कि 24 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जियोग्राफी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 25 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, विच इज़ अ टाइप ऑफ प्लानिटरी विंड। तो कौन सा ग्रहीय पवन का प्रकार है। अब देखो प्लानिटरी विंड्स के एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वेस्टर्लीज। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो प्लानिटरी विंड्स की यहाँ पे बात की गई है, तो देखो प्लानिटरी विंड्स के टोटल 3 तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो 3 तरह के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आता है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स किसका एग्जाम्पल है, तो यह प्लानिटरी विंड का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है ईस्टर्लीज और उसके बाद आता है वेस्टर्लीज। अब ट्रेड विंड और ईस्टर्लीज ये दोनों के दोनों ऑप्शन में नहीं थे, ऑप्शन में था वेस्टर्लीज, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया वेस्टर्लीज। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो प्लानिटरी विंड्स के तीन एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ट्रेड विंड हो गया, ईस्टर्लीज हो गया और वेस्टर्लीज हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच टाइप ऑफ रेनफॉल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द विंडवर्ड एंड द लीवर्ड साइड। तो वर्षा का कौन सा प्रकार हवा की ओर और अनुवात पक्ष के गठन की ओर जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में। वहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ था, बट वहाँ पर मैंने आपको विंडवर्ड और लीवर्ड साइड नहीं बताई हुई थी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया हुआ था कि ये है एक पहाड़, तो ये एक पहाड़ है, तो पहाड़ के एक साइड यहाँ पर जो है तो बिल्कुल अच्छी खासी बारिश हो जाती है, यानी कि हैवी रेनफॉल हो जाती है। अब यहाँ पर हैवी रेनफॉल क्यों होती है, क्योंकि जो सारा का सारा क्लाउड्स में मॉइस्चर होता है वो सारा का सारा यहीं पर गिर जाता है, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है। तो इस वाली साइड को हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। क्या कहते हैं, विंडवर्ड साइड। और जहाँ पे अब देखो यहाँ पर तो अच्छी खासी बारिश नहीं होगी, तो इस वाली साइड को हम कहते हैं लीवर्ड साइड। क्या कहते हैं, लीवर्ड साइड। यहाँ पर जो है तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि लेस रेनफॉल होती है, क्योंकि सारा का सारा मॉइस्चर जो है तो विंडवर्ड साइड की ओर ही गिर जाता है। तो ये भी आपको नोट रखना है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखो यहाँ से आपको ये नोट रखना है कि विंडवर्ड और लीवर्ड साइड ये किसके एक एग्जाम्पल हैं, तो यह ओरोग्राफिक रेनफॉल के एग्जाम्पल है, यानी कि भौगोलिक वर्षा के एक प्रकार हैं। तो ये भी आपको नोट रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि कुछ एक टाइप्स भी हैं रेनफॉल के टाइप्स, जैसे साइक्लोनिक रेनफॉल हो गया, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, और एक और रेनफॉल का टाइप है फ्रंटल रेनफॉल। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आप ये बिल्कुल डिटेल में इनको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी उठा लो, वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पर बताया गया है इनके बारे में। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, सैंडस्टोन इज एन। तो सैंडस्टोन किसका एक प्रकार है। तो देखो सैंडस्टोन जो है तो किसका एक प्रकार है। अब देखो कुछ एक स्टूडेंट्स जो कि हिंदी मीडियम से हैं उनको पता नहीं चल रहा होगा कि सैंडस्टोन, अब देखो यहाँ पर भी सैंडस्टोन दिया गया है और यहाँ पर भी इंग्लिश में दे दिया गया है सैंडस्टोन। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि सैंडस्टोन को कहते क्या हैं। सैंडस्टोन को कहते हैं बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर किसका एक एग्जाम्पल है, तो यह है सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि अवसादी शैल का एग्जाम्पल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया है सेडिमेंट्री रॉक का, वही ऐसे ही आपसे कुछ और एक एग्जाम्पल से पूछे जा सकते हैं। आपसे इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय शैल का पूछा जा सकता है, कायांतरित शैल का पूछा जा सकता है। तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो आग्नेय शैल हो गई यानी कि इग्नियस रॉक, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कि आपको नोट रखने हैं। तो आपको नोट रखने हैं जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पैग्माटाइट हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेबो हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आग्नेय शैल के। ऑप्शन बी में है अवसादी शैल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक के भी आपको एग्जांपल पता होने चाहिए, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, सैंडस्टोन हो गया, उसके बाद डोलोमाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, शैलखरी हो गया, उसके बाद साल्ट स्टोन हो गया। तो ये कुछ बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं अवसादी शैल के, ये भी आपको नोट रखने हैं। ऑप्शन सी में है कायांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक के भी आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, जैसे स्लेट हो गया, संगमरमर हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, सिस्ट हो गया, फाइलाइट हो गया। देखो सिस्ट अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये आपको नोट रखना है। यह किसका एक एग्जाम्पल है, तो यह कायांतरित शैल का एक एग्जाम्पल है। ओके, तो ये कुछ बेसिक से एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला क्वेश्चन, अ सर्क इज डेवलप्ड बाय। तो हिम्स गड्ढर किसके द्वारा विकसित होता है। अब देखो कुछ एक स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं होगा, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे टाइप करना है सर्क। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि सर्क होता क्या है, कहाँ पर बनता है। तो देखो हिम्स गड्ढर किसके द्वारा विकसित होता है, तो यह ग्लेशियल इरोजन की वजह से विकसित होता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हिमनद की वजह से यह विकसित होता है। देखो ग्लेशियल इरोजन की वजह से जो है तो ये सर्क बनते हैं। सर्क होते क्या हैं, देखो एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया था, वो भी मैं आपको यहाँ पर
बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो सर्क बनते हैं, ये जो हिमनदों पर ग्लेशियर्स पर सर्क बनते हैं, तो यह किस शेप में बनते हैं? तो देखो ये भी आपको नोट रखना है, यह बाउल शेप में बनते हैं। ये आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। और बाउल शेप में बनने वाली देखो ये जो सर्क होती है, यह वैलीज भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली देखो मान के चलो कि ये जो सर्क होता है बर्फ के हिमस्खलन से बनते हैं। ओके, ये आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, द ओशन करंट्स ट्रांसफर हीट फ्रॉम। तो महासागरीय तरंगें ऊष्मा स्थानांतरित करती हैं। अब देखो महासागरीय तरंगें ऊष्मा स्थानांतरित करती हैं लोअर टू हायर लैटिट्यूड्स। अब देखो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। बट देखो जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्क्रैप हो जाएगा। वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्यों यह क्वेश्चन स्क्रैप होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है लोअर टू हायर अल्टीट्यूड्स। देखो अल्टीट्यूड्स यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा लैटिट्यूड्स। क्या होगा? लैटिट्यूड्स। अब वो कैसे होगा वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। जो ओशन करंट्स होती हैं, तो ओशन करंट्स जो है तो हीट को ट्रांसफर कहाँ से कहाँ को करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यह लोअर लैटिट्यूड्स यानी कि भूमध्य रेखा के पास से जो है तो हायर लैटिट्यूड यानी कि पोल्स के पास से ट्रांसफर करती है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ एक स्टूडेंट्स को पता नहीं लगा होगा, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म में बता देता हूँ। देखो ये है हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी। अब ये हमारी पृथ्वी है। अब आप सभी को पता है कि बीच में बिल्कुल हमारे पृथ्वी के बीच में है काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर है। यहाँ पर है इक्वेटर और बिल्कुल ऊपर है पोल्स और नीचे भी पोल्स हैं। सबसे ऊपर वाले पोल्स को कहते हैं नॉर्थ पोल और सबसे नीचे वाले पोल को कहते हैं साउथ पोल। तो ये भी आपको नोट रखना है। अब देखो कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर कहाँ पर होती है, तो वो पोल्स पर ही होती है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन हम देख रहे थे कि ये जो ओशन करंट्स होती हैं, यह हीट को ट्रांसफर करती हैं कहाँ से कहाँ को। तो देखो यह है इक्वेटर, ये है इक्वेटर। तो देखो ये जो ओशन करंट्स होती है यह हीट को लोअर लैटिट्यूड यानी कि यहाँ से, ये होता है लोअर लैटिट्यूड। तो लोअर लैटिट्यूड यानी कि भूमध्य रेखा के पास से जो है तो हायर लैटिट्यूड यानी कि हायर लैटिट्यूड हो गया पोल्स की साइड, इस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड जो है तो यहाँ पर जो है तो आप हीट को ट्रांसफ़र करती है। तो ये यहाँ पर बताया गया था, तो ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। और ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर कहाँ पर होती है, तो वो पोल्स पर ही होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमारा 61 है, डियागो गार्सिया इज इन। तो डियागो गार्सिया है, तो देखो डियागो गार्सिया एक आइलैंड है और ये कहाँ पर है, तो ये हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये जो डियागो गार्सिया है, इस डियागो गार्सिया पर जो है तो किस किस देश की फ़ौज का मिलिट्री बेस है, तो देखो इसमें जो है तो एक ब्रिटेन यानी कि यूके और एक अमेरिका यानी कि यूएसए की फ़ौज का मिलिट्री बेस है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑफिशियली ये डियागो गार्सिया जो है तो किसका आइलैंड है, तो ऑफिशियली यह यूके का है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये तो हमने देखा एक आइलैंड, कई बार आपसे कुछ और आइलैंड भी पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कई बार आपसे पूछा जाता है सोकोत्रा आइलैंड। सोकोत्रा आइलैंड किसका है और किस देश का है, तो देखो सोकोत्रा आइलैंड जो है तो यमन देश का है। कई बार आपसे क्या पूछा जाता है, कई बार आपसे न्यू मोर आइलैंड पूछ लिया जाता है। न्यू मोर आइलैंड कहाँ का है, तो यह इंडिया का है। ये भी आपको पता होना चाहिए, यह भारत का है। कई बार देखो आपसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्रिसमस आइलैंड। क्रिसमस आइलैंड किस देश का है, तो देखो यह ऑस्ट्रेलिया का है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आपसे फॉकलैंड आइलैंड पूछा जाता है, तो ये किसका है, तो ये है यूके का यानी कि यूनाइटेड किंगडम का। कई बार आपसे पूछा जाता है सेंट हेलेना आइलैंड, ये किसका है, तो देखो सेंट हेलेना आइलैंड भी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का ही है। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी आपको नोट रखते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अच्छा, भारत में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच रिवर फ्लोज नियर पेरिस। तो पेरिस के नज़दीक कौन सी नदी बहती है। अब देखो पेरिस के नज़दीक जो है तो सीन नदी बहती है। कौन सी, सेन नदी बहती है, बट सेन ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा राइन नदी, क्योंकि राइन नदी जो है तो जर्मनी से बहकर सीधा जो है तो कहाँ पर जाती है, तो फ्रांस के पेरिस में जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन ए में है डैन्यूब। तो डैन्यूब जो है तो किस शहर के किनारे बहती है, तो यह बेलग्रेड शहर के किनारे बहती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी में है टेम्स। तो टेम्स नदी किसके
नज़दीक बहती है? तो यह लंदन के नज़दीक बहती है। ऑप्शन डी में है वोल्गा। तो वोल्गा किस शहर के किनारे बहती है? तो यह स्टालिनग्राड जो कि रूस का है वहाँ पर बहती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नील नदी किस किस शहर से जो होकर बहती है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। 2-3 कंट्रीज़ के शहर से होकर बहती है, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच स्टेट जोग वाटरफॉल लोकेटेड? तो कौन से राज्य में जोग जलप्रपात बहता है? आप सभी को पता है कि जोग या फिर गरसोपा जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटका में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये जो जोग और गरसोपा ये जलप्रपात है, यह किस नदी पर निर्मित है? तो यह शरावती नदी पर निर्मित है। और टोटल कितनी हाइट पर है? तो यह है 253 यानी कि 253 मीटर की हाइट पर। यह भी आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने देखा जोग जलप्रपात। कई बार आपसे क्या पूछा जाता है, कई बार आपसे शिव समुद्रम पूछा जाता है। शिव समुद्रम ये जलप्रपात ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात भी कहाँ पर है? तो ये भी कर्नाटका में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आपसे पूछा जाता है दूध सागर जलप्रपात यानी कि दूध सागर वाटरफॉल ये कहाँ पर है? तो यह है गोवा में। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बेसिक्स यहाँ पर बता दिए। अच्छा, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी कुछ एक आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स नहीं, वाटरफॉल्स हैं। तो कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं? जैसे भागसूनाथ हो गया, चैडविक हो गया। और भी अगर आपको पता है, अगर आपको याद आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 64 है। द कोंकण कोस्ट स्ट्रेचेज बिटवीन गोवा एंड, तो कोंकण तट गोवा और किसके बीच में फैला हुआ है? तो देखो कोंकण तट जो है तो गोवा और दमन के बीच में फैला हुआ है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कई बार देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कोंकण कोस्ट है इसकी टोटल यह कितनी तट रेखा है यानी कि कोस्ट लाइन है? तो देखो ये जो कोंकण कोस्ट है इसकी ये जो है तो 720 किलोमीटर इसकी लंबी तट रेखा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। सांभर लेक इज सिचुएटेड इन, तो सांभर झील कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है कि सांभर झील है राजस्थान में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम देख लेते हैं, एक तो इंडिया हो गया और एक हो गया वर्ल्ड। तो देखो इंडिया की पहले बात करते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह है वुलर झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वह है चिल्का झील। कहाँ पर है? तो वह है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। ये तो हमने देखा इंडिया। कई बार आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड का दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह है बैकाल झील। और दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वह है कैस्पियन सागर झील। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि टिटिकाका झील कहाँ पर है, किस देश में यह स्थित है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ, तो भारत किसका सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता है? अब देखो अगर आपको उत्पादक नहीं पता है, आपको उपभोक्ता अगर पता है तो आप इसका राइट ऑप्शन टिक कर दोगे। अब देखो उपभोग हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? तो वो करते हैं दालें यानी कि पल्सेज। सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत जो है तो किसका सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो वो है दालों का। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट प्राइमरली डिपेंड्स ऑन थर्मल पावर, तो कौन सा राज्य प्राथमिक रूप से तापीय ऊर्जा पर आधारित है? तो वो है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ताज एक्सप्रेस रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड, तो ताज एक्सप्रेस नई दिल्ली और किसके बीच दौड़ती है? तो यह ग्वालियर के बीच में दौड़ती है। न्यू दिल्ली टू ग्वालियर के बीच में दौड़ती है। ग्वालियर कहाँ पर पड़ता है? तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज पिंक सिटी, तो कौन से शहर को गुलाबी शहर से जाना जाता है? तो गुलाबी शहर कहा जाता है राजस्थान के जयपुर शहर को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो ये तो हमने देखा गुलाबी शहर किसको कहा जाता है, तो जयपुर को। कुछ और एक क्वेश्चंस HPSSC पूछता है तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन HPSSC हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो आपको बिल्कुल नोट रखते हैं। देखो आपसे पूछा जाता है सिटी ऑफ पोप, यानी कि पोप का शहर किसको कहा जाता है? ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ, पोप का शहर किसको कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप, ये किसको कहा जाता है? तो देखो कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, ये भी आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और आपसे पूछा जाता है हैरिंग पॉन्ड किस महासागर को कहा जाता है? तो हैरिंग पॉन्ड किस महासागर को कहा जाता है, ये भी आप नीचे कमेंट्स में बताओ। देखो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पर पूछे। देखो अगर आपको नहीं भी आते हैं तभी आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है, और सर्च करने के बाद इस वीडियो पर आकर के नीचे कमेंट करना है। देखो कमेंट करने से आपका ही फायदा है, जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। ओके, तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। बाकी देखो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।